हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जो नीट का एग्ज़ाम है उसके कैंसिलेशन से रिलेटेड न्यूज़। तो आज के दिन नीट के एग्ज़ाम के जो कैंसिल होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या इसमें अपडेट हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसकी जो हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो 8 जुलाई को होनी थी, वो सबको पता है। वो हियरिंग 8 जुलाई से हटके 2 वीक आगे बढ़ गई है। मतलब आज के दिन एक हियरिंग हुई थी, उसमें वो 2 वीक बढ़ा दिया, तो 15 जुलाई को वो हियरिंग अब होगी। ये तो वो हियरिंग 15 जुलाई को क्यों होगी, इसके लिए हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट हैं, जैसे कितने बच्चे री एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए थे, किस किस स्टेट के बच्चे थे वो, और वो जो उन बच्चों में से कितने बच्चे बैठे, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, क्या है कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये पेपर कैंसिल होना है और कैसे कैंसिल होना है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो आप आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाए, ताकि ये जितना ये मुद्दा आगे बढ़ेगा उतना ये एग्ज़ाम कैंसिल जल्दी होगा। लेकिन मैं एक चीज़ कंफर्म आप लोगों को बता देता हूँ कि ना, ये जो एग्ज़ाम है ये 101% कैंसिल होगा। वो कैसे होगा मैं आपको आगे चल के आपको दिखाता हूँ कैसे कैंसिल होगा। आप सब बताओगे कि हाँ ये तो कैंसिल होगा। देखो, अब बात आती है नीट का एग्ज़ाम का मामला गर्मा गया है। आज नीट कैंसिल व री एग्ज़ाम से पर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग लेगा। और क्या हुआ है, नीट का मामला गर्माता जा रहा है, कैंसिल होने की बात चल रही है, पीआईएल पे पीआईएल लग रही है। आज एक और पीआईएल लग गई, आज एक नई पीआईएल लग गई री नीट के खिलाफ ना। तो उसमें 5 छात्रों ने दायर की है नई याचिका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद सुनवाई का टाइम रखा है। तो नीट के जो अभ्यर्थी हैं यूजी के परीक्षा में कराए जाने के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि भाई री नीट क्यों हो, उसके खिलाफ 5 बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उसके उसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया कि जो ओएमआर शीट में जो मल फंक्शनिंग हुई या टैंपरिंग हुई है, उस उनको जांच करो, उन जो अधिकारी हैं उन पे सख्त एक्शन लो, और जिन्होंने मेहनत की है उनका टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, ये बात इन बच्चों ने रखी है। ये 5 छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि वे री नीट नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सुनवाई चलो 2 हफ्ते बाद होगी। तो मैं उसको आगे वर्ड टू वर्ड भी बताऊंगा क्या उन्होंने बोला है। अब क्या हुआ, री नीट में यूजी के 5 उम्मीदवार ने छात्रों ने नई मतलब याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के बाद टल गई थी। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ ओएमआर शीट में हेराफेरी करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियरली बोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो नीट की काउंसलिंग है वो नहीं रुकेगी, जो भी जजमेंट होगा वो बाद में जो आएगा उस हिसाब से होगा। लेकिन जो हियरिंग है वो मतलब हियरिंग के बाद अगर काउंसलिंग करनी है तो ये एनटीए की कॉल है। अगर एनटीए इस पर काउंसलिंग करना चाहता है 6 जुलाई से तो वो कर सकता है। एनटीए ने जैसे बोला था कि भाई मैं 23 जून को जो बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट कराऊंगा, उसके बाद 30 तारीख को रिजल्ट देंगे हम, उसके बाद 6 जून से हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आए हम उसको बाद में मान लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है ये काउंसलिंग करते हैं तो उससे हमें कोई रोक नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि नीट के पेपर में मतलब 50 पीआईएल लग चुकी हैं आज के टाइम पे ना, हियरिंग हो रही है। और अब क्या हुआ, नीट यूजी 2024 मतलब ये मामला इतना तुल पकड़ चुका है ना कि ये मतलब आज की मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई सब जगह 2 वीक के लिए टल गया। अब मैंने ये भी 2 वीक का मतलब पहले मान रहे थे कि हम के 8 जुलाई को ये कैंसिल हो जाएगा मतलब 100%। बट अब ये 8 जुलाई की जगह ये आगे चल के 15 जुलाई को ये केस की सुनवाई होगी, अगर कुछ बीच में नहीं आता इफ एंड। बट इसमें हज़ारों पीआईएल लग रही हैं आज के दिन ना। तो हम बात करते हैं आज के दिन 1 जुलाई को हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग ली, एनटीए के लिए एनटीए के ऑफिसरों के मैनिपुलेशन किया उन्होंने ओएमआर शीट का उसके रिगार्डिंग में। तो बेंच बैठी थी 2 जज की, एक तो सीटी रवि कुमार थे और एक मनोज मिश्रा थे वो जो हियरिंग के लिए। फिर उस पर क्या बोला कि भाई इसमें रिस्पोंडेंट ने बोला कि भाई आई एम द टॉपर ऑफ द दीज एग्जाम और रिस्पोंडेंट। इसके बाद जो जज ने क्या कहा है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं सीटी रवि कुमार ने, उन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, द एग्जामिनेशन इन विच यू वांट ऑर्डर
in your favor to allow the you to appear. That was already over. 23 जून को पहले ही हो चुका है. एट दिस काउंसिल रिस्पोंडेंट बाई सेइंग दैट रिलीफ मेजर में बी ग्रांटेड इन केस ऑफ रीटेस्ट इज ऑर्डर्ड बाय टॉप कोर्ट. अब क्या है कि भाई उन्होंने बोला है कि भाई आप उसके लिए 23 तारीख को जा सकते थे. अगर आपको ये चाहिए तो अगर दोबारा जब डिसीजन आएगा, अगर उसमें री एग्ज़ाम का डिसीजन आता है, मतलब कुछ इसमें मतलब हवासी मतलब कहने में यही आ रहा है कि भी री एग्ज़ाम वो कराएंगे. ये जो बात कही थी ना उन्होंने, अल्टीमेटली द कोर्ट अर्जॉन बाई मतलब 2 वीक के लिए अर्जॉन कर दी गई. और उसमें एक बात बहुत बढ़िया लास्ट में उन्होंने बोली, ये बोली कि सम टाइम इफ़ यू आर फॉर्चुनेट, भाई सम ऑर्डर विल बी देयर इन योर अदर मैटर. मतलब पहले कई कुछ ऐसे डिसीजन हो रखे होते तो उस तरह के मैटर हमें मिल जाते तो डिसीजन लेना आसान होता है. लेकिन इस बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, जैसे ये नीट का है, तो इस तरह के इस टाइम पे कोई केस नहीं है तो फिर हमें उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है ताकि आने वाले फ्यूचर में भी वो केस एक बेंचमार्क बने. देखो पहले जो 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना, वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज डिड नॉट वांट टू इवन 0.001% नेग्लिजेंस, अगर 0.001% नेग्लिजेंस भी है तो भी ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जाएगा नीट यूजी का. तो इसमें तो 0.11% से तो क्या, यहाँ तो मतलब 100% ऐसे मतलब वो मिल रहे हैं कि भाई प्रूफ जिनसे ये पता चला कि भाई हाँ एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम लीक हुआ है, एग्ज़ाम के मतलब 1000 तरीक़ों से मतलब टैम्पर की गई है और सेंटर में पढ़ाए गए हैं, अलग बच्चे बाहर पढ़ाए गए हैं, पहले ही पेपर बाहर आ गया, तो ये एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा. यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई ये एग्ज़ाम 5 मई को जब कि भाई इतने सेंटर पे हुआ था, 4750 सेंटर पे हुआ था, 571 सिटी में हुआ था, 14 सिटी अब्रॉड में हुआ था और 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ना आज नहीं, पिछले सालों में भी पेपर तो लीक होते थे लेकिन हल्के फुल्के होते थे. अब की बार तो 67 के बच्चों के मतलब इतने मार्क्स आ गए, फिर 20-25 हज़ार बच्चे बीच में जो घुसाए गए हैं उनको लेकर बड़ा इशू है. और मतलब धांधली तो मतलब पहले मतलब आटे में नमक चलता था, अब की बार तो नमक ही डाल दिया आटे में, तो ज़्यादा इशू आ रखा है इन लोगों को ना. ये फिर वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. इवन इफ देर इज 0.001% नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन इट शुड बी थोरोली डेल्ट विद जस्टिस SV भारती ने बोला था. तो ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा. अब थोड़ा सा स्टेट देख लेते हैं. जो बच्चों ने पेपर जो 1564 बच्चों के लिए जिनका री एग्ज़ाम की बात हो रही थी, और छत्तीसगढ़ से 2 बच्चे अपियर होने थे, कोई भी नहीं गया. फिर चंडीगढ़ से, फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 602 बच्चों को री अपियर होना था, 291 मतलब कितनी हरामखोरी हुई है छत्तीसगढ़ में. मतलब 602 बच्चों में से 291 बच्चे गए हैं, बाकी नहीं गए. गुजरात में से 1 अपीयर हुआ और हरियाणा में मतलब 494 बच्चों में से 287 ही कैंडिडेट अपीयर हुए और मेघालय में 234 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं. तो इस तरह से ये बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से ना. और इनमें से एक न्यूज़ और आई है, एक बच्चे कह रहा है कि पिटिशनर है, वो कह रहा है कि तो उसकी तो ना वो हमारी सीट ही स्वैप हो गई थी तो उसको तो री एग्ज़ाम में बैठना ही दिया जाने, उसको भी नहीं बैठने दिया. देखो इसमें से जो 563 बच्चे थे उनमें से 48% बच्चे तो बैठे नहीं, 52% बच्चे मतलब बैठे नहीं, 48% कुछ ऐसा है. और उसमें से जो मतलब जो जिनको जितने नंबर दिए गए थे उतने नंबर तो किसी को भी नहीं मिले उनमें से, कि जिनको 720 दे रखे थे उनमें से किसी को 720 नंबर नहीं मिले हैं. तो अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं.